हेलो वेलकम टू एवरीवन ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज जो टॉपिक है क्लास 8 के लिए कि प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। तो इस प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर को समझने के लिए आप थोड़ा सा हम रिकैप करते हैं इंटीजर्स को लेकर के। जो क्लास 6 में आपने इंटीजर्स के बारे में पढ़ा होगा, तो वहां पर जब इंटीजर्स को पढ़ रहे थे तो वहां पे भी कुछ प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ा था, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ठीक उसी प्रकार के प्रॉपर्टीज को हम लोग आज रैशनल नंबर के तहत पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। और ये वीडियो क्लास 8 के साथ साथ क्लास 7 के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि वहां पर भी रैशनल नंबर का आपको टॉपिक पढ़ना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लास 8 के लिए जो टॉपिक है इसको हम देखते हैं। सबसे पहला जो नाम है उस प्रॉपर्टी का, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी किसे कहते हैं कि फॉर टू रैशनल नंबर्स से x and y, the result of addition, subtraction and multiplication operation give a rational number. We can say that rational numbers are closed under addition, subtraction and multiplication. कहने का सीधा सा मतलब है कि अगर हम दो रैशनल नंबर लेते हैं, सपोज x और y दो रैशनल नंबर लेते हैं, तो अगर हम उन दोनों दो रैशनल नंबर का एडिशन निकालें, तो जैसे यहाँ पे दो रैशनल नंबर है 7/6 और 2/5, तो हम इसको ऐड करें तो इसका जो रिजल्ट हमें मिला है 47/30, वो भी एक रैशनल नंबर है। और अगर हम कोई दो रैशनल नंबर लें और उसका डिफरेंस निकालें, यानी पहले में से दूसरे को घटाएं, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी हमें एक रैशनल नंबर ही आएगा। और जो तीसरा हमें प्राप्त होता है कि अगर एक रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमें जो रिजल्ट आएगा वो भी एक रैशनल नंबर आएगा। इसी चीज को हम लोगों ने इंटीजर्स के दौरान भी पढ़ा था कि अगर एक इंटीजर्स को दूसरे इंटीजर से जोड़ेंगे तो हमें एक इंटीजर प्राप्त होगा, यानी इंटीजर्स क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। और ठीक उसी प्रकार से अगर एक रैशनल नंबर को दूसरे से जोड़ रहे हैं तो एक रैशनल नंबर आ रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रैशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो ठीक उसी प्रकार से जो इंटीजर्स के लिए हम लोगों ने प्रॉपर्टी को पढ़ा था, वही सेम टू सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे हमारे लिए रैशनल नंबर के लिए भी है। अब जो इसमें एक नोट करने वाला चीज है कि द डिवीजन इज नॉट अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी बिकॉज डिवीजन बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड। यानी कि डिवीजन जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है कि जैसे अगर हम एक नंबर है 2/7, इसको डिवाइड कर दें 0 से, तो ये अनडिफाइंड हो जाता है, डज नॉट एग्जिस्ट। इसका कोई आप वैल्यू, रियल वैल्यू नहीं लिख सकते हैं, ये अनडिफाइंड है। लेकिन अगर इसी को 2/7 को किसी नन जीरो नंबर से डिवाइड किया जाता तो उसका जो रिजल्ट आता वो भी एक रैशनल नंबर ही आता। लेकिन ये हमेशा डिवीजन का जो रूल है हमेशा क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। इस कारण से हम इसे लिखते हैं कि द डिवीजन इज नॉट अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी बिकॉज डिवीजन बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड। अगर किसी दो नन जीरो नंबर का डिवीजन हो तब तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, अन्यथा अगर जीरो से डिवाइड कर दिया जाए तो फिर वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। लेकिन अगर यहीं पर हम जीरो में डिवाइड कर दें 2/7 से, तो इसका वैल्यू जीरो आता है और ये तब क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। लेकिन अगर उस नंबर को जीरो से डिवाइड कर दें तो फिर वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। तो पहला लॉ मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। तो सिंपली यही है आपको कि क्लोजर प्रॉपर्टी किसको कहते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है फॉर एडिशन, इफ x एंड y is a rational number then result will also be a rational number। और सब्ट्रैक्शन के लिए भी यही है कि अगर x और y दो रैशनल नंबर है तो उसका रिजल्ट भी रैशनल नंबर होगा। और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी वही है कि x और y अगर रैशनल नंबर है तो उसका रिजल्ट भी एक रैशनल होगा। और अब जो दूसरा रूल हमारे सामने आता है वो है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि फॉर रैशनल नंबर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर कम्यूटेटिव, यानी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही केवल कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। हम उसे एग्जाम्पल की सहायता से देखेंगे।
कहने का मतलब कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन कहता है कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। यानी जो हमने इंटीजर्स में भी पढ़ा था कि सपोज 2+3 को जोड़ें या 3+2 को जोड़ें, कोई मैटर नहीं, उसका रिजल्ट हमेशा 5 होगा। आप 2+3 को भी जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 3+2 को भी जोड़ेंगे तो 5 आएगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे हमने दिखाया है कि अगर हम 2+2/3+1/6 को प्लस करते हैं या इसी के जो ऑर्डर, इसके ऑर्डर को चेंज कर देते हैं, 1/6 + 2/3 करें, तो दोनों ही कंडीशन में जो हमारा रिजल्ट आएगा वो 5/6 आएगा। रिजल्ट पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब जो दूसरा हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी वही कहता है कि a इंटू बी का जो वैल्यू होगा वही b इंटू ए का वैल्यू होगा। यदि मल्टीप्लिकेशन के टर्म में भी दो नंबर के ऑर्डर को चेंज कर देते हैं तो उसके रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो हम लोगों ने इंटीजर के संदर्भ में भी पढ़ा था कि 2 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करें या 3 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करें, वो हमें रिजल्ट सेम देगा 6। -2 इंटू -3 को मल्टीप्लाई करें या -3 इंटू -2 को मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट हमें 6 ही आएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा दो नंबर है 2/5 इंटू 3/7 को करें या 3/7 इंटू 2/5 को करें, दोनों ही कंडीशन में जो रिजल्ट है मेरा 6/35 आता है। तो ये यही बताता है कि मल्टीप्लीकेशन जो है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। अब नॉट के दौरान जो हमने बताया कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दैट मीन्स a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए। सब एग्जाम्पल लेकर हम देखते हैं कि जैसे 2/3 में से हम माइनस करते हैं 1/3 तो हमारा रिजल्ट आता है 1/3। लेकिन अगर हम इसके ऑर्डर को पलट देते हैं, चेंज कर देते हैं, 1/3 में माइनस करते हैं 2/3 तो हमारा आता है -1/3। तो पहले कंडीशन में हम देखते हैं हमारा रिजल्ट 1/3 था और दूसरे कंडीशन में हमारा रिजल्ट -1/3 हो जाता है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 2/3 -1/3 नॉट इक्वल टू 1/3 -2/3। यानी इस प्रकार से ये क्लियर हो जाता है कि सब्ट्रैक्शन जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। और इसी के अंतर्गत जो दूसरा है वो है द डिवीजन इज ऑल्सो नॉट कम्यूटेटिव, दैट मीन्स a डिवाइड b नॉट इक्वल टू b डिवाइड a। और इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम 4/7 को डिवाइड करते हैं 1/7 से तो हमारा रिजल्ट इस प्रकार से आता है 4/7 और हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखते हैं 7/1। हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसे कहते हैं इसी प्रॉपर्टीज के तहत देखेंगे। सिंपली आप ऐसे समझे कि जो डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में बदलते हैं और इसको पलट कर लिखते हैं तो ये 7/7 कैंसिल होकर आपका रिजल्ट आता है 4। और जबकि अब जब इसके ऑर्डर को चेंज कर देते हैं 1/7 को जब डिवाइड करते हैं 4/7 से तो यहां पे देखते हैं कि 7/7 कैंसिल होने के बाद हमारा रिजल्ट आता है 1/4। तो दोनों कंडीशन में हमारा रिजल्ट वैरी कर गया, पहले कंडीशन में 4 तो दूसरे कंडीशन में 1/4। और हम इस तरीके से देखते हैं कि 4/7 डिवाइड 1/7 नॉट इक्वल टू 1/7 डिवाइड 4/7। जैसे ही हमने इसका ऑर्डर इस बार चेंज कर दिया, रिजल्ट चेंज हो गया, तो हम कह सकते हैं कि डिवीजन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव मीन्स एसोसिएशन यानी संगठन, एक तरह से कह सकते हैं आप इस तरीके से समझे कि रैशनल नंबर फॉलो द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को केवल ये एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के लिए ही फॉलो किया जा सकता है। जैसे लेट x, y एंड z आर रैशनल नंबर, देन फॉर एडिशन हम एडिशन के लिए जो फॉर्म लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, और यहां पर देख रहे हैं x प्लस वाई प्लस जेड। तो आप देख रहे हैं कि पहली दफा x को बाहर रखा गया है, y प्लस जेड को एक साथ रखा गया है, और दूसरी दफा x प्लस वाई को एक साथ रखा है, z को बाहर रखा है। यानी आप यहां जो दो नंबर एक साथ है और एक को बाहर छोड़ते हैं तो दूसरे कंडीशन में अन्य दो नंबर को एक साथ रहकर किसी तीसरे को बाहर छोड़ते हैं तो इस कंडीशन में रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसी तरीके से मल्टीप्लीकेशन में भी देख सकते हैं, जो फॉर मल्टीप्लीकेशन जो एसोसिएटिव लॉ कहता है कि x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, यानी पहले कंडीशन में x को अलग रखा है, y और z को मल्टीप्लाई किया गया है, और यहाँ पे x और y को पहले मल्टीप्लाई किया गया है, फिर उसके रिजल्ट को z से मल्टीप्लाई किया जाएगा। इसके एग्जाम्पल को हम इस तरीके से देख सकते हैं। जो एडिशन के लिए जो पहला नंबर था 2/3 प्लस 5/6 प्लस 4/8, तो ये ब्रैकेट जो हमारा स्मॉल ब्रैकेट है ये कहता है कि हम ब्रैकेट बॉडमास के तहत ब्रैकेट का
सिंप्लीफिकेशन पहले करें तो हम 2/3 को उसी प्रकार से रहने देते हैं। तो यहाँ पे 6 और 8 का एलसीएम 24 और ये सॉल्व होके 20 + 12 आता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 2/3 और इस होल को जब सॉल्व करते हैं तो 32/24 और यहाँ पे इसका पूरा सॉल्यूशन आप देखें 3 और 24 का एलसीएम 24 और यहाँ पे 3 8 जा 24, 8 2 जा 16, 24 1 जा 24 प्लस 31 इंटू 2 1 सॉरी 32 इंटू 1 इक्वल टू 32। तो रिजल्ट आता है 48/24 और 2 टाइम्स ये कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे रिजल्ट 2 आया। तो पहले कंडीशन में हम देखे कि यहाँ पे 2/3 को अलग रखा गया था और 5/6 प्लस 4/8 को एक साथ रखा गया। और दूसरे कंडीशन में अब हम क्या करते हैं कि 2/3 प्लस 5/6 को एक साथ रखते हैं जबकि 4/8 को अलग करते हैं। तो यहाँ पे 3 और 6 का जो एलसीएम हमारा मिलता है वो 6 है। तो 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 और फिर उसी तरीके से 6 1 जा 6 तो ये 5। तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट आता है 9/6 प्लस 4/8 इक्वल टू 6 और 8 का एलसीएम 24 और देखते हैं 6 4 जा 24, 9 4 जा 36, 8 3 जा 24, 4 3 जा 12 और 36 प्लस 12 48/24 और यहां से भी हमारा रिजल्ट 2 आता है। तो हमने देखा कि इसके सीक्वेंस को चेंज कर देने के बाद भी रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं कि 2/3 प्लस 5/6 प्लस 4/8 इक्वल टू 2/3 प्लस 5/6 प्लस 4/8। और हम इस चीज को मल्टीप्लीकेशन के लिए भी देख सकते हैं। अगर ये मेरा नंबर पहला 2/3 इंटू 5/6 इंटू 4/8 है तो ये नंबर कहता है कि आप जो ब्रैकेट के अंदर का जो नंबर है उसका सिंप्लीफिकेशन पहले करें। तो 4 2 जा 8, अब यहाँ पे 2/3 को 2/3 मैंने लिखा, 5 1 जा 5 और 6 2 जा 12 और फिर देखिए 2 से 6 टाइम में 2 6 जा 12 कैंसिल हो जाता है। तो हमारा ऊपर में बचता है 5, नीचे में 3 इंटू 6 तो 5/18। और जब हम इसके फिर से चेंज कर देते हैं इसके एसोसिएशन को, इस दफा 2/3 इंटू 5/6 को एक साथ रखते हैं और 4/8 को बाहर रखते हैं। तो हम देखते हैं कि 2 3 जा 6 और 5 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू 9 तो 5/9 इंटू 4/8 तो ये अब कैंसिल हो जाता है 1/2 और 5 1 जा 5, 9 2 जा 18। तो दोनों ही कंडीशन में देखते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है 5, पहले कंडीशन में भी 5/18 हमारा रिजल्ट था और दूसरे कंडीशन में भी हमारा रिजल्ट 5/18 है। और इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं कि 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 4/8 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5/6 इंटू 4/8। और नॉट में हमें ये याद रखना है कि सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आर नॉट एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन रैशनल नंबर के एसोसिएटिव रूल को फॉलो नहीं करता है। और इसी रूल में अब जो दूसरा हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम दो ही जो ऑपरेशन है, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन हम उसके लिए पढ़ते हैं, एक जो एडिशन और एक सब्ट्रैक्शन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एक कॉम्बिनेशन है, एक तरह से कह सकते हैं। पहले सिचुएशन में मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का और दूसरे सिचुएशन में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। तो जो फॉर एडिशन जो हमने लिखा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी स्टेट फॉर एनी 3 नंबर्स x y and z वी हैव फॉर एडिशन। और फॉर एडिशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। आप इसे ये भी नाम दे सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, जहां पे x इंटू वाई प्लस जेड इक्वल टू x इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड। इसका मतलब है कि हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, x का रिलेशन y के साथ भी था और इस x का रिलेशन z के साथ भी था। तो x इंटू वाई और यहां पर प्लस का साइन है इसलिए हमने यहां पर प्लस का साइन डाला है और x इंटू जेड और यहां पे x इंटू जेड लिखा है। और जो दूसरा इसी में है डिस्ट्रीब्यूटिव, और जो दूसरा यहां पर सब्ट्रैक्शन के लिए है हम इसे लिख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। और यहां पे देख रहे हैं कि x इंटू वाई माइनस जेड को हम लिख सकते हैं x इंटू वाई माइनस एक्स इंटू जेड। यानी x, y और z के वैल्यू के लिए अगर आप इसके LHS पोर्शन में जो वैल्यू निकालेंगे और जो RHS पोर्शन में वैल्यू निकालेंगे वो दोनों ही आपस में सेम होंगे, इन दोनों में कोई अंतर नहीं होगा।
और अब जो अगला हमारा टॉपिक है कि सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज दैट शुड बी रिमेंबर्ड आर, और उसमें हम जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि 0 इज एन एडिटिव आइडेंटिटी एंड 1 इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर द रैशनल नंबर। 0 को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। कहने का मतलब कि अगर किसी भी नंबर में 0 को प्लस किया जाए तो उसके रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे अगर कोई नंबर है 7, हम उसमें 0 को प्लस करते हैं तो उसका रिजल्ट 7, 9 में 0 को रिजल्ट करते हैं तो उसका रिजल्ट 9, -8 में 0 को प्लस करते हैं तो उसका रिजल्ट -8। इसीलिए इसको हम लोग लिखते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी। और ठीक उसी प्रकार से अगर हम 1 में किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे आपके पास कोई नंबर है 10 × 1 = 10, 5 × 1 = 5, -7 × 1 = -7, 2/3 × 1 = 2/3। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अगर 0 को किसी नंबर में जोड़ा जाए, या ये भी याद रखिएगा अगर घटाया भी जाए, अगर 0 को किसी नंबर में ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें तो उसके रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ये 0 को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। और 1 से किसी नंबर में मल्टीप्लाई कर दे या 1 से किसी नंबर में डिवाइड कर दे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर कहते हैं। और जो दूसरा इसमें पॉइंट है कि फॉर रैशनल नंबर x एंड x/y द एडिटिव इनवर्स इज -x/y एंड y/x इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आपको किसी नंबर का एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए बोले, जैसे 4/7 का बोले कि आप एडिटिव इनवर्स निकालिए, तो आप इसके साइन को चेंज करके लिखते हैं -4/7। आपको बोले कि 2 का लिखिए एडिटिव इनवर्स तो -2। आपको पहले से बोल दे -7/5 का एडिटिव इनवर्स लिखिए तो आप लिखिएगा 7/5। ये सभी एडिटिव इनवर्स के एग्जाम्पल हैं। और अगर आपको 0 का एडिटिव इनवर्स लिखने के बोले तो आप 0 का एडिटिव इनवर्स 0 ही लिखेंगे। आपको 1 का एडिटिव इनवर्स बोलेगा -1 लिखेंगे। और जो दूसरा जो इसमें पॉइंट था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के तहत हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिखते हैं, ना कि उसके साइन के साथ कोई परिवर्तन करते हैं। जैसे अगर आपको 4/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखने के लिए दे तो आप इसको लिखेंगे 7/4। अगर आपको -5/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखने के लिए दे तो आप लिखेंगे इसको -8/5। आप ये हमेशा याद रखेंगे कि जो निगेटिव का साइन है वो नीचे नहीं आएगा, क्योंकि हम रैशनल नंबर को जब भी लिखते हैं उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। और स्टैंडर्ड फॉर्म यही कहता है कि डिनोमिनेटर जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए और जो ये 2 नंबर है वो कोप्राइम के रूप में होना चाहिए। तो कोप्राइम का ध्यान मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या लिखने वक्त रखें ना रखें, लेकिन ये हम जरूर ध्यान रखते हैं कि इसके साइन को डिनोमिनेटर को नेगेटिव नहीं रखना है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव ही रहेगा। अगर आपके पास 5/-8 रहता तो आप लिखने के वक्त -8/5 लिखते, ये आपको ध्यान रखना होगा। और अगर आपको 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखने के लिए बोले तो देखिए 1 के नीचे नहीं कुछ तो 1 है, और आप जब इसको पलट कर लिखेंगे तो 1/1 ही हो जाता है, यानी 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1। और ठीक उसी तरीके से अगर आपको -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखने के लिए बोले तो -1 का भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 होता है, क्योंकि -1/1 अगर आप पलटेंगे तो मैंने पहले ही बोला कि नेगेटिव साइन ऊपर रखना है, तो ये 1 ऊपर गया और ये 1 नीचे आया, तो आप ओवरऑल इसको -1 ही लिख सकते हैं। और अगर आपको 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखने के लिए बोला जाए तो आप इस तरीके से जो 0 का जो जनरल फॉर्म है, कि आप अगर आप इसे p/q के फॉर्म में लिखते हैं तो 0/1 लिखेंगे और ये पलट कर 1/0 लिखाएगा जो डिफाइंड नहीं है। तो अगर आपसे 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखने के लिए पूछा जाए तो आप वहां पर सीधा लिख सकते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस तरीके से यहां पर हम लोगों ने जो प्रॉपर्टी पढ़ा रैशनल नंबर के अंतर्गत, तो क्लास 8 के एनसीईआरटी का बुक का जो पहला एक्सरसाइज है वो इसी प्रॉपर्टीज पर पूरी तरीके से बेस्ड है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, आप अपने क्वेश्चन को भेज सकते हैं, और किसी भी प्रकार का
आपको कुछ भी बात करना हो तो आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और आप कोशिश करें कि एनसीईआरटी का बुक अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो नेट पर उपलब्ध है, आप वहां से जाकर उसे डाउनलोड करें, उसके क्वेश्चंस को कॉपी में नोट डाउन करें, फिर उसके बाद आप उसे सॉल्व करें। और मुझे आशा है कि आप पूरी तरीके से उस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप बिना किसी झिझक से संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, और आगे की वीडियो के लिए आप हमारे YouTube चैनल के साथ बने रहें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।